ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ये इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में काफी इसका यूज है। ये प्रिंसिपल है क्या चीज? ली चार्टलियर एक वैज्ञानिक, इसने इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में इस प्रिंसिपल को देने की क्या जरूरत थी? तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर इफेक्ट डालने वाले कितने फैक्टर हैं? जो इफेक्ट डालते हैं वो 3 फैक्टर्स हैं: कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। ये रिएक्शन की रेट पे इफेक्ट डालते हैं। तो इसलिए उसने बताया कि ली चार्टली प्रिंसिपल एक स्टेट है। अगर हम किसी भी एक फैक्टर में चेंज करते हैं, जैसे, यानी कि आपको ध्यान रखना है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन एनी फैक्टर बोल देता हूं। अब फैक्टर्स जो कि वो वाले फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालते हैं। चेंज एनी फैक्टर्स यानी कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। अगर इन तीनों में से किसी एक फैक्टर में चेंज करते हैं, ये तीनों फैक्टर डिटरमाइन क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो ऑब्टेन होती है वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के माध्यम से आप डिटरमाइन करते हैं। और इन तीनों में से किसी एक फैक्टर में आप चेंज करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा जिधर इसके इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सके। यानी कि जो हमने चेंज किया है इसके इफेक्ट को कम किया जा सके। अब आपको लर्न कैसे करना है, यानी कि बताएंगे। ली चार्टलियर प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज द स्टेट, एक स्टेट है in which change in any factors, it means change in concentration, change in temperature, change in pressure, which determine the equilibrium condition। यानी कि आप देख रहे हैं ये जो फैक्टर है ये डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। देन equilibrium is shifted in a direction to reduce the effect of change। इट मीन्स, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, चेंज इन एनी फैक्टर, इक्विलिब्रियम। अगर आपने फैक्टर में चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड, किधर शिफ्टेड होगा? टू दैट डायरेक्शन इन विच देयर इफेक्ट इज रिड्यूस्ड। यानी कि उस डायरेक्शन में, इन अ डायरेक्शन कर लो, यानी उस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहां पर इसके चेंज को रिड्यूस किया जा सकते हैं। यानी कि टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चेंज, यानी कि चेंज जो आपने किया है उसके इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकते हैं। और चेंज आप रेक्टेंट साइड में कर रहे हैं या प्रोडक्ट साइड में चेंज कर रहे हैं, ये आपको समझना है। अगर सपोज करो आपने, मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन करके आपका अमोनिया गैस बनाते हैं NH3, 2NH3। ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन करते हैं, यानी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करेंगे, ये बैलेंस करेंगे 3 मॉलिक्यूल्स। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं रिएक्टेंट की तो आपको पता है इक्विलिब्रियम किस साइड में शिफ्ट होगा?
तो आप बताएंगे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां कंसंट्रेशन कम है। अगर कंसंट्रेशन इसकी बढ़ाएंगे रेक्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि ध्यान रखना इस बात को, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये मान लीजिए N2 एंड H2, ये रिएक्टेंट है, देन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? देन इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर होगा? इन फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट की ओर। हेलो बेटा अंजलि, हाँ बेटा इसको ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ उसको, ये लैंग्वेज तो आपके लिए जनरली बता रहा हूँ। आपको ये देखना है, अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि उधर जाएगा जहां पर कंसंट्रेशन कम है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन। और रेक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, आर वी रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आपका चेंज हो गया इन कंसंट्रेशन और इसका इफेक्ट आपका हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, यानी कि चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर में चेंज करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? तो आपको ध्यान रखना है, ली चार्टले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहां पर प्रेशर कम है। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है, अगर आपने रिएक्टेंट साइड में प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जहां पर प्रेशर कम है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है, इंक्रीज ऑफ द प्रेशर ऑफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट किधर होगा? in the direction in which pressure is reduced. When the pressure of gas system increase, then volume decrease. So total number of moles per unit volume increase. Equilibrium shift होगा उस डायरेक्शन में लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप देखिए जरा, मैंने आपको पहले हिंट दे दिया, यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं मॉलिक्यूल 3 और 1 4 आ रहा है, और इधर निकालते हैं 2, तो हमारा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज, सॉरी शिफ्टेड होगा, क्योंकि इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। हेलो हेलो, जो रिएक्शन दे रखी है, जैसे आपको सिंपल एक मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूँ, जैसे N2O4, इसका नाम बता सकते हैं आप, क्या नाम है बेटा? और ये आपका चेंज हो गया 2NO2। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, यानी कि मैंने प्रेशर बढ़ा दिया रिएक्टेंट साइड में, तो आप नंबर ऑफ मोल्स देखिए गैस की मॉलिक्यूल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपने गैस के मॉलिक्यूल में यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, जबकि रिएक्टेंट में 1। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ क्या किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इसके मोल्स तो कम हो रहे हैं,
तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। ठीक है। हेलो हेलो। अगर मैं आपसे बात करता हूं जहां नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, जैसे H2 प्लस I2, ये ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पर आप देखने हैं कि रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल। अब यहाँ आप प्रेशर में चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बहुत साइड इक्वल है। हेलो, देखिए, देखो बेटा, देखिए जरा ध्यान से देखो, यानी कि चेंज इन प्रेशर इस केस में मेरा पॉइंट दिख रहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ HI वाई ट्रीटिंग विद H2 विद HI। तो आपने देखा दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। रिएक्टेंट हाइड्रोजन 1 मोल, I2 1 मोल, कितना, प्रोडक्ट विद 2 मोल, इसको जोड़ा तो 2 मोल। ये यहाँ पर प्रेशर में चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है। प्रोडक्ट 2 मोल्स है, रिएक्टेंट कितना है, 4 मोल्स। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, प्रोडक्ट साइड में। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की ओर। इस केस में बात करते हैं तो हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, इधर कितना है, 1। तो हमने प्रेशर इंक्रीज किया, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्टेंट साइड या सिस्टम में, तो आपको ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, बैकवर्ड, यानी कि N2O4 की साइड में। बेटा मैंने जो पॉइंट बताए वो क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर। हेलो, चेंज इन टेम्परेचर। बेटा 3 ही फैक्टर हैं ली चार्टलियर के। अब 3 फैक्टर आपने समझ लिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत है। इधर देखिए, ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, यानी कि आपको याद रखना है कि रिएक्शन का नेचर आपको देखना पड़ता है। टेम्परेचर में चेंज कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिएक्शन का नेचर क्या है। जैसे मैंने आपको ये रिएक्शन दे दी N2 प्लस H2 और फॉर्मेशन हुआ 2NH3, ये मैंने आपको रिएक्शन दी। आपको पता होना चाहिए जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से कंबाइंड होती है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है प्लस एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज हो गई तो ये रिएक्शन हो गई आपकी एक्जोथर्मिक। कौन सी हो गई, एक्जोथर्मिक। अब इस रिएक्शन में आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, टेम्परेचर। तो आपको ध्यान रखना है रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक, और आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो इट मीन्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर टेम्परेचर कम है। हेलो, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज किस साइड में हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में। तो ये तो ऑलरेडी प्रोडक्ट है, क्योंकि नेचर ही रिएक्शन की क्या है। हेलो हेलो, आपको ध्यान रखना है, अगर हमने यहाँ कंडीशन देखी है एनर्जी रिलीज हो रही है और आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और एनर्जी यहाँ से निकल रही है, तो इक्विलिब्रियम आप देख रहे हैं, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में होता जिधर हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम, देखो एक्सोथर्मिक नेचर, और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। ये एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इक्विलिब्रियम किधर होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक सपोज कीजिए, मैं ही दे देता हूँ जनरल, आपको पहचान करना है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने हीट कर दिया। जब आपने हीट किया तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ आवाज नहीं आ रही? और CO2 आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? हाँ, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। अब आप इसको देखिए बेटा, ये प्लस यानी डेल्टा लगा है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? इसको एनर्जी दे रहे हैं, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। कौन सी रिएक्शन है? हेलो? ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक हो गई, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर हीट एब्जॉर्ब की जाती है, यानी टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि हीट की रिक्वायरमेंट, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी डेल्टा एच। एक्सोथर्मिक होता है यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, और पॉजिटिव में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये देखिए रिएक्शन का नेचर क्या है। और रिएक्शन का नेचर आपको पता चल गया, आपने रिएक्शन को ऑब्जर्व कर लिया, तो आप इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर सकते हैं। कोई दिक्कत? हेलो? अगर दिक्कत है तो एक बार और मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बता दूं। पहला मैंने आपको ली चार्टले प्रिंसिपल बताया, तो ली चार्टले प्रिंसिपल का मतलब क्या है? ली चार्टले प्रिंसिपल एक स्टेट है। स्टेट क्या है? ली चार्टलियर कहता है अगर हम किसी भी एक फैक्टर में चेंज करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कराता है, और इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कराने वाले फैक्टर का नाम क्या है? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। अगर हम इन तीन में से किसी एक फैक्टर में चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर इसके चेंज वाले इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सके। यानी आपने चेंज किया, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना है तो इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में होगा। अब यहां देखिए, मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो आपने देखा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी, तो इधर कम है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और रिएक्शन देख के ही पता चल रहा है। दूसरा, अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और इसकी कम रह जाएगी रिएक्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा रिएक्टेंट साइड में, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम प्रेशर में चेंज करते हैं, अब प्रेशर में चेंज करते हैं, चलिए हम इसी इक्वेशन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने पर आपको ये देखना होगा, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर तो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है? रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? तो हमें साफ दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है, 2 मोल, यानी 2 मॉलिक्यूल NH3 का मतलब 2 मोल। और यहाँ देखते हैं 3 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल नाइट्रोजन है, 4 मोल, यानी कि रिएक्टेंट हो रहा है कितना? 4 मोल, और अमोनिया कितना है? 2 मोल। तो जिधर कम है उधर आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ कितना दे रखा है, यानी कि प्रोडक्ट दे रखा है 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि 2 मोल, और यहाँ पर रिएक्टेंट दे रखा है N2O4 यानी कि 1 मोल, एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब एक ही मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मोल कितना है? 1, और यहाँ आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उधर आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। अब यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं दोनों साइड में, प्रोडक्ट की 2 मोल है 2HI, और रिएक्टेंट की बात करते हैं तो I2 प्लस H2, 1 मोल H2
1 मोल ऐड 2, तो ये भी 2 मोल हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ प्रेशर बढ़ा दें, चाहे रिएक्टेंट पर अप्लाई करें या प्रोडक्ट पे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम में। ओके। इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से हमें ये पता चलता है कि हमें पहले जो रिएक्शन हो रही है वो किस टाइप की है। क्या हम रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें से एनर्जी निकल रही है? अगर एनर्जी निकल रही है तो वो एक्जोथर्मिक है। अब एक्जोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इसके इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, यानी नेगेटिव में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्जोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको ब्रेक कर रहे हैं तो आपको नीचे देखिए, एंडो एंडो का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, आपको ध्यान रखना है डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है, तो याद रखना इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रेक्टेंट साइड। ये क्लियर हुआ बेटा? आपको एक बार और सुनना है, सो क्लियर हो जाएगा।